18 जून 2023 सुबह करीब 8 बजे उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी और बेइंतहा गहराइयों के ऊपर एक छोटा सा रिसर्च शिप लहरों के बीच धीरे से हिल रहा था। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी और समुद्र के नीचे लगभग 3800 मीटर की गहराई में इतिहास का सबसे मशहूर मलबा टाइटैनिक अंधेरे में खामोशी से पड़ा था। इसी खामोशी को तोड़ते हुए एक छोटा सा सबमर्सिबल टाइटन पानी के अंदर उतरना शुरू करता है। ये सिर्फ एक एक्सपीडिशन नहीं था, बल्कि इंसान की हदों को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर कुछ ही घंटों में एक खौफनाक अंजाम लेने वाला है। टाइटन के अंदर 5 लोग बैठे थे। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जिनके दिमाग में नए एक्सपेरिमेंट्स का जुनून था। ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हार्डिंग, जो दुनिया के हर एक्सट्रीम एडवेंचर का हिस्सा बन चुके थे। पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, जो इस सफर को एक यादगार तजुर्बा बनाना चाहते थे। और साथ में थे पॉल हेनरी नार्जलेट, एक ऐसे एक्सपर्ट जो टाइटैनिक के मलबे को सबसे ज्यादा करीब से जानते थे। इन सब के बीच एक ही चीज कॉमन थी, गहरा समुंदर देखने का जुनून। जैसे जैसे टाइटन नीचे उतरता गया, रोशनी धीरे धीरे खत्म होती गई। कुछ ही मिनट में ऊपर की दुनिया का हर निशान गायब हो चुका था। सिर्फ अंधेरा, प्रेशर और एक अजीब सी खामोशी रह गई थी। समुंदर के इतने गहरे हिस्सों में इंसान का जाना हमेशा से रिस्की रहा है। हर सेकंड टाइटन के बाहर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि अगर जरा सी भी गलती होती तो सब कुछ पल भर में खत्म हो सकता था। लेकिन फिर भी ऊपर रिसर्च शिप पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कम्युनिकेशन सिग्नल्स आ रहे थे और टाइटन अपने रूट पर ठीक से आगे बढ़ रहा था। लेकिन करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक सब कुछ बदल गया। टाइटन से आने वाले सिग्नल्स एकदम से बंद हो गए। पहले तो इसे एक छोटी टेक्निकल ग्लिच समझा गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टेंशन बढ़ती गई। समुद्र के इतने गहरे हिस्सों में कम्युनिकेशन का टूट जाना एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। ऊपर मौजूद टीम ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए। टाइटन को कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। 5 लोग एक छोटी सी मशीन के अंदर दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक हिस्सों में कहीं खो चुके थे। अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए एक रेस बन गए। अमेरिका, कनाडा और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने मिलकर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एडवांस सोनार सिस्टम्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स लगाए गए। हर किसी की नजर एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या टाइटन अभी भी सेफ है या कुछ ऐसा हो चुका है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता? समय के साथ एक और डर सामने आने लगा, ऑक्सीजन। टाइटन के अंदर सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई थी। हर गुजरता हुआ सेकंड उन 5 जिंदगियों के लिए एक काउंटडाउन बन चुका था। मीडिया, एक्सपर्ट्स और आम लोग सब इसी उम्मीद में थे कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन समुद्र अपने राज आसानी से नहीं खोलता। तीसरे दिन सर्च टीम्स को समुद्र के नीचे कुछ अजीब सिग्नल्स मिले। ये सिग्नल्स किसी एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे एक खौफनाक सच सामने आया। टाइटन शायद अपनी जर्नी के दौरान ही एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुका था। समुंदर के इतने गहरे हिस्सों में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर स्ट्रक्चर जरा सा भी फेल हो तो पूरा सबमर्सिबल एक पल में अंदर की तरफ क्रश हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है कि अंदर मौजूद लोगों को समझने का भी वक्त नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद टाइटैनिक के मलबे के पास टाइटन के टुकड़े मिलते हैं। ये साबित हो चुका था कि ये मिशन कभी वापस लौटने के लिए बना ही नहीं था। जो सफर एक एडवेंचर के रूप में शुरू हुआ था, वो इंसानी हदों और नेचर के बीच की एक खौफनाक टकरार में खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है। ये कहानी है इंसान की उस जुनून की जो उसे उन जगहों तक ले जाता है जहां शायद उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। समुंदर की गहराई आज भी उतनी ही खामोश है, लेकिन उस खामोशी के अंदर अब टाइटन की कहानी हमेशा के लिए दफन हो चुकी है।